हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्यूशन करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्यूशन कर दिया था। जी हाँ, एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोमेट्री की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए दिया है 5 में क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए चित्र से ए में साइन थीटा और बी में कॉस थीटा और सी में टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। आपके यहाँ पर 2 गो चित्र दिया गया है जी, समझे। तो इसमें से आपको तीनों का मान निकालना है, इस चित्र में भी और इस चित्र में भी निकालना है, ठीक है। तो पहले चित्र 1 में देखिए आपका दे रखा है चित्र में ए बी और ए सी के मान 13 और 13 और बी सी टोटल दे रखा है 10। तो आप बताइए कि इसमें ए बी और ए सी जब दे रखा है 13, डेट मीन्स ये दोनों बराबर है। तो हम इसे कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की जो लंब होती है वो आधार को बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये आधार 10 है तो ये 5-5 भागों में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी एक ट्रायंगल में जाकर आप साइन थीटा का आसानी से निकाल सकते हैं और कॉस थीटा भी और टैन थीटा भी निकाल सकते हैं। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये वाला कि इसकी मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो पहले आप ये निकालिए, उसके बाद आपको बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं त्रिभुज ए डी बी में इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि एंगल डी 90 डिग्री है। तो हमको निकालना ए डी। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसके सामने का ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि 13 का स्क्वायर और माइनस निचला आधार का स्क्वायर कितना 5 हो जाएगा जी। तो इस हिसाब से ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 200, सॉरी ये खाली 25, तो घटाइएगा तो 144। तो इस तरह से ए डी इक्वल टू हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144। डैट मीन्स ए डी बराबर हो जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 12, यानी कि आपका 12 निकल गया। तब यहाँ से निकाल दो ना, सारा तो निकल ही जाएगा। तो इसीलिए आप ए में निकाल दो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच। तो बताओ पी क्या है, तो थीटा के सामने पी 12 और एच कौन है, ये वाला 13। आंसर आपका हो गया। चलो बी में कितना, कॉस थीटा। तो बी बट्टा एच फार्मूला होता है। तो थीटा के अनुसार ये हो गया पी, बट हमको चाहिए बी, तो बी है 5, तब 5 बट्टा हो गया 13। इसी प्रकार से आपका आंसर सी में देखिए टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी। तो यहाँ पर थीटा के अनुसार पी हो गया 12 और आपका बी हो गया नीचे 5। डेट मीन्स ये आपका राइट आंसर। तो ये आपका था फिगर 1 में। अब हम लोग देखते हैं फिगर 2 में, ठीक है ना। चित्र किससे जी, चित्र 2 से देखती है। चित्र 2 से हम लोग देख रहे हैं। देखिए तो चित्र 2 को एकदम ध्यान से देखिए आपको, ताकि दिक्कत ना हो। देखिए आपका अगर देखना चाहते हैं यहाँ पर तब देख सकते हैं। देखो ये टोटल एक्स जेड कितना है 20 और एम जेड कितना है 16 और वाई एम कितना है 5 है और थीटा यहाँ पर ही है आपका, ठीक है जी। तो यहाँ पर ही अब हमको निकालने की क्या जरूरत होगा, हमको यहाँ पर एक्स एम निकालना जरूरी होगा। तो इस त्रिभुज में चलते हैं। तो चलते हैं पर त्रिभुज एक्स एम जेड में देख रहे हैं कि एंगल एम बराबर 90 डिग्री होगा। देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज एक्स एम जेड, तो यहाँ पर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना, ये हो जाएगा कर्ण। तो इसीलिए पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स एम का स्क्वायर प्लस ये वाला आधार यानी कि 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 20 का स्क्वायर 400 और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। तो जाके इधर घट जाएगा 256। तो इस हिसाब से आपका एक्स एम स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 144 और 144 किसका होता है जी, स्क्वायर रूट। तो आपका 12 का, यानी कि ये आपका 12 निकल गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आपका हो जाएगा पहला में साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बट्टा एच। पी को लिखते हैं कितना, देखो तो थीटा के अनुसार पी कौन होगा, तो थीटा के अनुसार पी ए वाला होगा। तो ये हो गया। और एच कौन होगा जी, तो एच आपको निकालना पड़ेगा ना। तो एच आपका ये ना होगा इस ट्रायंगल में, इस एक्स एम वाई वाला में, थीटा चूंकि इसमें ना, तो ये तो आपका थीटा के सामने पी हो गया। बट आपको एच तो ये वाला ना होगा। तो आपको ये पी आपका ये वाला दे रखा है और ये दे रखा है, तो ये ना निकल जाएगा कर्ण। तो कितना निकलेगा आपका 13 निकलेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 169 आएगा। और 169 किसका होता है जी, तो आपका 13 का होता है। तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पी बटा एच बराबर हो जाएगा 5 बटा कितना बताइए, तो 5 बटा हो जाएगा 13, राइट आपका आंसर। इसी प्रकार से आपका बी में हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा बी बटा एच। तो बताइए थीटा के सामने इसमें हो जाएगा पी, तो बी हो जाएगा 12, 12 बटा आपका 13 राइट आंसर हो जाएगा। अब सी में आपका बताइए टाइन थीटा बराबर कौन होता है, पी बटा बी होता है। तो बताइए थीटा के अनुसार पी आपका 5 और बी आपका 12, तब 5 बटा 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है और पी क्यू बराबर 3 क्यू आर बराबर 4 यदि एंगल पी अल्फा और एंगल आर बीटा तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए आपका एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू 90 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा, और एंगल पी को अल्फा माना गया था, इसको आप अल्फा लिख दीजिए, और एंगल आर को बीटा माना गया, समझे। तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको पी क्यू वाला 3 दे रखा है, तो पी क्यू कौन है जी, ये वाला, तो पी क्यू 3 और क्यू आर 4 दे रखा है, समझे। तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे और लिखेंगे, जो नहीं दिया वो निकालेंगे सबसे पहले, तो पी आर निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखोगे, लिखोगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना। और एंगल क्यू कितना है जी, 90 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पर लिखोगे पी आर स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर लिखोगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्लियर। और इस तरह से यहाँ से पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ पर आपका हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, यानी कि डेट मीन्स आपका हो जाएगा टोटल 25 जोड़िएगा तो, और 25 किसका होता है जी, तो 5 का, यानी कि पी आर स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 5। ओवरऑल देखा जाए तो कितना आ गया, 5 आ गया आपका, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपको निम्नलिखित का मान निकालना था। पहला में आपका निकालना है साइन अल्फा, तो साइन बराबर पहले बताओ क्या होता है, तो पी बटा एच होता है, तो अल्फा के अनुसार पी लेंगे, तो अल्फा के सामने वाला पी यानी कि 4 और एच तो बक्का आपका फिक्स रहेगा यानी कि 5, आपका राइट आंसर हो गया। दूसरा में कॉस आपका अल्फा पूछा है, तो कॉस पर आपको याद रखना है बी बटा एच, अल्फा के अनुसार बी लिखेगा, तो अल्फा के अनुसार अल्फा के सामने वाला पी, तो ये हो जाएगा बी, यानी कि 3 बटा आपका 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 3 में कहता है tan अल्फा, तो पहले ये बताओ कि tan बराबर क्या होता है, तो p बटा b होता है, लेकिन p और b अल्फा के अनुसार होगा, तो tan के सामने ये अल्फा है, तो अल्फा के सामने वाला 4 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और आपका b 3 हो जाएगा, तो बच्चों 4 बटा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्या है जी, साइन बीटा, तो पहले बताओ कि साइन बराबर क्या होता है, तो p बटा एच, बट p और h लिखेंगे वो बीटा के अनुसार लिखेंगे, तो बीटा यहाँ पर है, तो बीटा के सामने वाला कुछ होगा p होगा, यानी कि 3 बटा 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। h तो आपका फिक्स होगा जी, क्लियर। अगला आपका है 5वां में कॉस बीटा, तो कॉस बीटा पहले बताओ कॉस बराबर क्या होता है, तो बी बटा एच होता है, क्लियर। तो बी जो होगा वो बीटा के अनुसार होता है, बी के सामने सॉरी बीटा के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूरा टोटल पी, तो आपका बी हो जाएगा 4, 4 बटा एच, एच कौन है जी 5, आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब लास्ट आपका बचा छठा टैन बीटा, तो पहले बताओ टैन बराबर क्या होता था, पी बटा बी, बट पी जो बी होगा बीटा के अनुसार होगा, तो पी के सामने वाला सॉरी बीटा के सामने वाला पी यानी कि 3, और बी जो होगा वो निचला हो जाएगा 4, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 सोल्यूशन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 7 का पहला कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 4 बटा 5 हो तो कॉस थीटा और टाइन थीटा का मान ज्ञात करिए। लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है ना, चूंकि दिया है, चूंकि आपका दिया हुआ क्या है जी, दिया आपका साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे 4 बटा 5, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर अगर 4 बटा 5 है तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच बी, इसलिए आप यहाँ पर लिखेगा पी बराबर कितना, सामने वाला, तो ये आपका पी बराबर हो जाएगा 4, ठीक है ना, और एच बराबर कितना हो जाएगा जी, ये निचला वाला, तो एच बराबर हो गया 5, तो यहाँ से बी ना निकाल लीजिएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट करके, बोलिए यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल इसको सोल्व करिएगा तो आपका 3 आ जाएगा बी का मान, तो इसीलिए आपका कॉस थीटा का मान पूछा था जी। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो फार्मूला होता है कॉस बराबर बी बटा एच, तो बताओ बी कितना निकल गया 3 और एच कितना था 5, आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा आपका क्या पूछा था, तो दूसरा आपका पूछा था tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा बताओ, तो tan बराबर होगा p बटा b, ठीक है, तो p कितना दे रखा है 4 और b कितना निकाले हैं 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 बटा 3 आंसर, समझ में आया, बोलो क्लियर हुआ। तो बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 7 का 2 देखिए, साइन ए बराबर 3 बटा 4 दे रखा है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, तब कि 3 बटा 4 साइन ए बराबर दे रखा है यानी कि p बटा एच दे रखा है, तो यहाँ से आपको b निकाल लेना है, और जब b निकाल दीजिएगा तो कॉस ए और tan ए में पुट कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं ये 2 को छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, और 8 का सेम टू सेम इसी जैसा है, 8 का जो है वो 7 के पहले जैसा है, बट ये खाली थोड़ा सा मान अलग हो गया है, देख लीजिए। तो इस तरह से 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि आपका यहाँ पर थोड़ा सा 10 का 2 में देखिए कह रहा है tan ए बराबर 4 बटा 3, तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। मैं इस 10 के 2 बता देता हूँ क्योंकि इसमें सभी ज्ञात करना है, शायद आपको कंफ्यूज होंगे, ठीक है, तो मैं इसको 10 के 2 को आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए
आपको इसको ध्यान से देखिए, यदि tan a बराबर इतना दे रखा है, चूंकि दिया है, जो दिया आपको लिख देना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता होगा। तो लिखिएगा tan a इक्वल टू हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि tan बराबर होता है p/b, इसलिए आपका यहाँ पर p बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका p है, तो p के सामने कितना है जी 4, तो p बराबर 4, तथा आपका b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर नीचे कितना है जी 3, तो b बराबर आपका 3 हो गया। तो इसी तरह से आप यहाँ से h निकालिएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा 5, ये तो आपको याद रखने की जरूरत है। तो h बराबर होता कुछ ही होता है √a का सॉरी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो वहाँ से आप निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, h के वैल्यू। तो इस तरह से कोण a के, ठीक है ना, कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी कि tan a दे दिया हुआ है, तो आपका टोटल 6 गो होता था, 5 गो और निकालना है, यानी कि आपका निकालना है cos a का मान, दूसरे में आपका निकालना है, ठीक है ना, साइन a का मान, और तीसरा में आपका निकालना है sec a का मान, और चौथा में आपका निकालना यहाँ पर ही, चौथा में निकालना आपका cot a का मान, और पांचवा में आपका निकालना है cosec a का मान। और जहाँ की अगर आपको देखा जाए तो tan a तो पता है, ये आपका निकालना है सभी। तो cos बराबर फार्मूला होता है b/h। तो बताओ b कितना है जी 3 और h कितना है जी 5, आंसर हो गया। इसी प्रकार से sin a बराबर होता है p/h। तो बताओ p कितना है जी, तो p है 4 और h है 5, आपका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से sec a बराबर कितना होता है जी h/b, cos के उल्टा, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 5/3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो cot a बराबर कुछ ही होगा जी, तो आपका b/p होगा। तो इस हिसाब से आपका b कितना है जी 3 और आपका p कितना बताओ, तो p आपका है 4, तो ये आपका हो जाएगा 3/4 राइट आंसर। कॉसेक a जो होगा वो h/p होता है, साइन का उल्टा, तो h है 5 और p कितना बताओ 4, तो आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से a का ही रूप में निकालना था, यहाँ पर थीटा उठा मत ले लेना, क्योंकि यहाँ बोला a के ही रूप में, a की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब यहाँ a और a ही रह सकता है, समझे। तो इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का 2। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जितने भी यहाँ पर आपका जो दिख रहा है, ठीक है ना, ये बुक का 7 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है ना, 14, ठीक है ना, 15, ये सब के सब आपका उसी तरह बनेगा। मैं आपको यहाँ पर 14 को समझा देता हूँ। देखिए tan थीटा बराबर 0.75, तो इसको पॉइंटवा का हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा, तो 25 × 75 और 25 × 100, तो 3/4, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा p/b, तो p और b पता है, तो वहाँ से h निकल जाएगा 5, तो sin थीटा का मान निकाल लेना p/b, 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो आपको ये वाला बस निकाल देना है, बन जाएगा। बनाने के बाद कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो से आपको फायदा होता है, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 15 तक आपको पूरा बना के हमको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 के देख लीजिए। यदि tan थीटा बराबर दे रखा है जी, क्या दे रखा है, तो लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है आपका tan थीटा इक्वल टू m/n, तो डेट मीन्स ये p/b दे रखा है, तो इसीलिए आपका p बराबर m हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगी n, तो इसलिए यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगी √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बोलो। तो इस तरह से h बराबर हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, कितना आसान था। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या होता है बताओ, b/h होता है कि नहीं, तो b कितना है जी, तो n है, h कितना निकल के आया m² प्लस n² का अंडर रूट, आपका राइट आंसर हो गया। लास्ट में आपका क्या पूछा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर आपका होता है p/h होता है कि नहीं, p कितना है जी m और h कितना निकल के आया m² प्लस n² का अंडर रूट, कितना आसान था, राइट आंसर हो गया आपका, यही आपका राइट हो गया। 16 का आपका राइट आंसर यही है, ठीक है।